नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान। दोस्तों, पिछले 23 तारीख से लॉकडाउन है पूरे हिंदुस्तान में कोरोना महामारी के कारण। पूरे विश्व में इस महामारी ने लोगों को जकड़ रखा है और इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और उसका एक ही रास्ता है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और आज मैं खड़ा हूँ उदयपुर का जो सबसे बड़ा शमशान घाट स्थल है अशोकनगर में, वहाँ पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, लोग घरों के अंदर हैं, एक्सीडेंट बंद हो गए हैं, डिप्रेशन में लोग आना बंद हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो गए हैं, आत्महत्याएं बंद हो गई है। तो आखिर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या मौतों की संख्या में कमी आई है, इसका पता लगाने के लिए लाइव राजस्थान की टीम यहाँ पर पहुँची और हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के कई जो नुकसान हुए हैं तो उसके क्या जो है फ़ायदे भी हैं क्या उसके। तो यहाँ पर एक यहाँ पर जो दाह संस्कार किया जाता है, उदयपुर के जो ज़्यादातर लोगों का जो है मृतक यहीं लाए जाते हैं और यहीं पे दाह संस्कार की रस्म होती है। उदयपुर का सबसे बड़ा शमशान घाट यही है। हालांकि उदयपुर में 30 जगहों पर अन्य शमशान घाट भी हैं, लेकिन एक ख़ास बात है कि जो लकड़ी ले जाई जाती है वो सिर्फ एक ही जगह से ले जाई जाती है, वो यहीं पर है और यहीं पे एक पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो हम ये जानेंगे कि आखिर जो लॉकडाउन हुआ है और उस दौरान पूरा महीना अभी होने वाला है, 23 तारीख को पूरा महीना हो जाएगा, तो क्या स्थिति रही है ये हम आपको बताते हैं कि क्या मौतों की संख्या कम हुई है या बढ़ी है। तो ये शमशान घाट का जो मेन गेट था वो वहाँ से हम ये आए हैं। जो लकड़ियाँ दी जाती है दाह संस्कार के लिए, जैसा आपको बता दूं कि दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ जो है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसमें कई सारे हिस्से जो है काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ काफ़ी छोटे होते हैं, तो उसकी कटिंग का कार्य यहाँ पर किया जाता है। और यही एक ऐसी जगह है जहाँ से पूरे उदयपुर में शमशान घाटों पे लकड़ी सप्लाई की जाती है। जो भी जिस घर में जो शोक संतप्त जो परिवार होता है वो यहीं पर लकड़ी बुक करवाता है और यहीं से ऑटो के द्वारा वहाँ पर पहुँचाई जाती है। लेकिन ये जो पास में शमशान घाट है ये सबसे बड़ा है उदयपुर का, इसलिए यहाँ पर ये जगह इसीलिए नियत रखी गई है ताकि तत्काल से लकड़ी पहुँचाने का कार्य किया जा सके। और यहाँ पे इनका ऑफिस है जहाँ पे ये एक रिकॉर्ड संधारित किया जाता है, रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर उदयपुर में लकड़ी किस किस दिन पहुँची है, किस दिन कहाँ पर कितनी मौतें हुई है, उसका एक रिकॉर्ड यहाँ पे भी उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि क्या स्थिति अभी लॉकडाउन के बाद की क्या रही है, मौतों की संख्या बढ़ी है या घटी है। तो दोस्तों, मैं ये यहाँ अभी ऑफिस में आया हूँ। जो लकड़ी की टाल है जो जहाँ पर पूरे उदयपुर में लकड़ी दाह संस्कार के लिए सप्लाई की जाती है, यहीं से पहुँचाई जाती है। ये यहाँ पे जो ऑफिस है यहाँ जो इस ऑफिस को मेंटेन रखते हैं, जो ऑफिस का कार्य देखते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उदयपुर की स्थिति क्या है। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रकाश चंद्र बुधराज है। मैं करीबन यहाँ पे 15-17 साल से मैंने संभाल के चल रहा हूँ। अच्छा, आप ही संभालते हैं? जी हाँ। तो ये जो लकड़ी की टाल है ये प्राइवेट है या किसकी ओर से संचालित है? यह भी हमारी ये साधु वर्ष धर्मा ट्रस्ट करीबन 30-35 सालों से यहाँ पे संचालित कर रहा है। अच्छा। उसको मेरे को इन्होंने 15 साल हो गए करीबन दिए है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो है प्रताप जी चौक, प्रताप जी पाहुजा, उनकी देख रेख में सारा कार्य होता है। अच्छा, उनकी देख रेख में होता है। तो मतलब ट्रस्ट का क्या काम होता है ये लकड़ी का? तो लकड़ी यहाँ पे जो दाह संस्कार के लिए भेजी जाती है तो ये सस्ती होती है क्या दूसरों के बने इस पते से? बाजार से काफ़ी सस्ती होती है। इनका पूरा जो रेट्स जो हैं
ये खुद ही मतलब बैठ करके डिक्लेयर करने के बाद भी हमें बताए थे इस रेट से हमको लकड़ी देनी है। बाजार से कम रेट में हम मतलब यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। यहाँ पे 24 ही घंटे मतलब हमारा मतलब चलता है, मतलब लकड़ी का संचालन पूरा चलता है। 24 घंटे चलता है। जो मतलब रात को आते हैं, कोई जान पहचान वाला होता है तो हम उसको देते हैं, बाकी नहीं उसको किसी को नहीं देते हैं। अच्छा। तो उदयपुर में कितने शमशान घाट है? उदयपुर में करीबन 55 से 60 शमशान हैं और शमशान उदयपुर है हमारे वहाँ जी हाँ। और अब यहाँ से उदयपुर में मतलब करीबन 13.5 में, सवीना में 3.5 में, प्रताप नगर, बुआना, चित्रकूट नगर, रानी रोड, बड़गांव, करीबन लकड़ी इसी उपलब्ध। उदयपुर में जो 55-60 शमशान घाट है उसमें मैक्सिमम जो लकड़ी है वो यहीं से जाती है। सस्ती होने के कारण और सस्ती और 24 घंटे मतलब उपलब्ध रहती है। वो पूरी मतलब व्यवस्था पूरी मतलब कंप्लीट रहती है। अब यहाँ पे कहीं कोई फ़ोन भी आ जाते हैं, सबका नंबर होते हैं ना, फ़ोन भी आ जाते हैं तो उनके फ़ोन के आधार पर लकड़ी हम भेज देते हैं। यहाँ पर किसी को तकलीफ किसी प्रकार की नहीं देते हैं। तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लाइव राजस्थान की टीम आज इसलिए यहाँ पर आई है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति जैसा पता है, कोरोना महामारी के कारण तो लोग घरों से कम निकल रहे हैं। अभी वाहन जो है काफ़ी कम है सड़कों पर, तो एक्सीडेंट काफ़ी कम हो गए हैं, उसमें जो दुर्घटनाएं होती है, जो मौतें होती है वो कम हो गई है। जो आत्महत्याएं होती है डिप्रेशन के कारण वो नहीं है, लोग घरों से बाहर निकल नहीं रहे हैं अभी। और जो स्वाभाविक मौतें हैं वो भी लगभग काफ़ी कम हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या मौतें कम हुई है क्या, और इसका क्या इफेक्ट पड़ा है? तो आप कोई फिगर मुझे बता पाएंगे अगर आपके पास में कोई जनवरी फरवरी के और होता अगर है तो? मेरे पास जनवरी फरवरी के पूरे रिकॉर्ड हैं। हाँ। मैं वो बता देता हूँ। बाकी मतलब अभी लॉकडाउन में हमारे मतलब बहुत ही ग्राफ बहुत कम उतरा है। ग्राफ उतरा है मतलब जी हाँ, कम हुई है। जी हाँ। अच्छा। जनवरी में हुआ है 135, मतलब 135 लोग आपके यहाँ से लकड़ी ले चुके हैं। फरवरी में 118 है। अच्छा। और मार्च में 67 है। और अप्रैल में 61 है। मार्च में मतलब कौन सी तारीख तक का है बताया आपने? ये आपको मतलब 19 मार्च। अच्छा। और 19 मार्च से लेके और अब तक का जो है वो फिगर है 61 का है। अच्छा, तो काफी कम हो गया मतलब। जी हाँ। है कि जो 135 लोगों की जो मौत होती थी जनवरी का जो फिगर बताया आपने, फरवरी का बताया 118 के आसपास, वो आधे से भी कम हुआ है। आधे के करीब रह गया। हाँ। अच्छा। यहाँ पे मतलब अभी मतलब 24 ही घंटे मतलब हमारी यहाँ पे ऐसी सुविधा रहती है, कहीं भी मतलब खाली फ़ोन करने पर हम लकड़ी सप्लाई करके भेज देते हैं। यहाँ पे हमारे आदमी रहते हैं, गाड़ी भी व्यवस्था है, सारी है व्यवस्था। आदमी 24 ही घंटे हम यहाँ पे रखते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब यहाँ पे मतलब लकड़ी की कभी मतलब स्टॉक रखते हैं हम, कहीं किसी को मतलब आपातकालीन स्थिति आ जाए उससे निपटने के लिए हमें यहाँ पे मतलब कोई परेशानी। अच्छा, ऐसा भी है क्या कि जैसे मौसम में अभी परिवर्तन होता है, कभी सर्दी होती है, गर्मी होती है, ऐसा माना जाता है कि सर्दी का मौसम होता है उस समय मौतें कुछ ज़्यादा होती है अभी, तो ऐसा भी है क्या कि सर्दी में फिगर अभी वाला जो फिगर है वो थोड़ा सा कम है? ऐसा हमें मई जून जुलाई में कम पड़ जाता है गर्मी की वजह से। अच्छा। और नवंबर से लेकर फरवरी तक वापस ग्राफ बढ़ जाता है। अच्छा। तो ये इनका कहना है कि जो सर्दी का जो मौसम है उसमें स्वाभाविक जो मौतें होती है कुछ ज़्यादा होती है वो, और जो गर्मी का मौसम जो आता है उसमें थोड़ी कम हो जाती है। मतलब मई जून जुलाई जो है वो इसका टाइम रहता है, उसमें मौतें थोड़ी कम रहती है। और अभी जो है अप्रैल चल रहा है, इसमें थोड़ा सा कुछ इफ़ेक्ट होना थोड़ा सा शुरू हो जाता है। लेकिन जो इन्होंने फिगर बताए हैं उसके हिसाब से अगर हम कहें तो जो लॉकडाउन है उसका कुछ इफ़ेक्ट काफ़ी आया है कि लोगों का जो डेथ रेशो है, जो मौतों का जो औसत है वो काफ़ी कम हो गया है और वो 50% के आसपास रह गया है। ये सही है ना? ये बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल मैंने आपके सामने फिगर बता दी हमने।
तो ये इन्होंने बताया कि उदयपुर में लकड़ियाँ यहीं से सप्लाई होती है सब जगह पे। ये बिल्कुल अशोकनगर का जो शमशान घाट है उनके पास ही ये लकड़ी की टाल है, और यहीं इन्होंने ऑफिस और 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर जैसे किसी की रात में अगर डेथ होती है तो रात में आके वो यहाँ पे बुक करवा सकते हैं, तो वो सुबह वहाँ तक जहाँ पे ये शमशान घाट बताते हैं वहाँ पे लकड़ी पहुँच जाती है। मुख्य बात ये है कि जो लॉकडाउन शुरू हुआ, जो जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद में लॉकडाउन शुरू हुआ, लोगों ने घरों से बाहर निकलना कम किया, और एक्सीडेंट की जो संख्या वो कम हो गई, डिप्रेशन में आके जो आत्महत्याएं होती थी वो कम हो गई, और भी कई सारे कारण होते थे बीमारियों के कारण, वो कम हो गई। तो डेथ का रेशो जो है वो औसत है वो कम हो गया है, वो 50% रह गया है। और यही जानने के लिए हम आज यहाँ शमशान घाट तक आए थे, और ये एक अच्छा है कि अगर लॉकडाउन का अगर कहीं पे नुकसान हमने देखा है तो कुछ ये फ़ायदे भी सामने आ रहे हैं कि लोगों की जो मौतों की जो संख्या है वो काफ़ी कम हो गई है। धरती का जो वातावरण है वो भी अच्छा हो गया है, चिड़िया जो है वो चहचहाने लगी है, सड़कें खुली है, आकाश में आपको तारे दिखने लग गए हैं। तो ये सारी स्थिति भी है। फिर भी लॉकडाउन अभी है, कुछ दिनों तक और बढ़ सकता है। हमारी गुजारिश है लाइव राजस्थान की आप लोगों से कि कृपया आप घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें। जो राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने जो नियम कायदे बताए हैं सोशल डिस्टेंस रखने के, जब आप बाहर निकले तब मास्क पहन कर निकले, और सारे जो नियम कायदे हैं वो ज़रूर आप अपनाएं। आप अपने हाथ जो है साबुन से धोते रहें। ये सब चीज़ें आप करते हैं तो काफ़ी हद तक आप बचे रह सकते हैं। और सबसे बड़ा जो उपाय वो है कि आप अपने घरों में ही रहें, वहीं आप ज़्यादा सुरक्षित है जब तक कि लॉकडाउन नहीं खुलता है। फिर हम एक नई अच्छी स्टोरी के साथ में आपके साथ प्रस्तुत होंगे। कैमरामैन यूनुस खान के साथ मैं प्रकाश शर्मा, नमस्कार।